प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी कराची के हवाले से। कराची का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। और अब देखना यह है कि जो सिंध तरमीमी बल्दियाती तरमीमी बिल था उस हवाले से अपोजिशन सरापा एहतजाज थी और इस फैसले को अपोजिशन की तमाम जमातों ने वेलकम किया और ख़ास तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान चूँकि 2017 से सुप्रीम कोर्ट में थी तो इस मामले के हवाले से और वो जश्न मना रहे हैं। एमक्यूएम के सादिक इफ्तिखार साहब ने कल इंकशाफ भी किया था हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि ये फैसला कराची के हक़ में आएगा और ऐसा ही हुआ। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनलिस्ट मौजूद हैं। जनाब लियाकत अस्कानी साहब MPA हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लियाकत साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। इस्लामाबाद से हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन रज़ा ख़ान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। मोहसिन रज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। किस तरह देखते हैं बल्दियाती इंतखाबात हों या बल्दियाती इख्तियारात हों, सुप्रीम कोर्ट को मैदान में आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से ही फैसले आते हैं। वैसे तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खान साहब ने भी 2018 में कराची के लिए कहा था, जब वो कराची में अपना आखिरी इंतखाबी जलसा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 13 पॉइंट्स उन्होंने गिनवाए थे। उसमें बल्दियाती जो सिस्टम है, बेहतरीन बल्दियाती सिस्टम, जिसको लंदन के साथ वो तशबीह भी देते थे। लेकिन तमाम तर दावों वादों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही फैसले आते हैं। यहाँ सिंध हुकूमत ने भी यही किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया रफीक। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो लोकल बॉडीज का कानून बनाया था वो बिल्कुल अवामी उमंगों के खिलाफ था और बल्दियाती निजाम की भी रूह उसमें से निकाल दी गई थी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है एक रास्ते में और गैर नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर कराची की हद तक कहा जा सकता है कि काम कर रही है। उनके पास कराची का मैंडेट नहीं है और वो कराची को जानबूझ कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ा अच्छे वक्त में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये आखिरी दिन फैसला दिया है। इससे पहले वो देखते रहे और पीपल्स पार्टी ने इससे पहले जो था जमात इस्लामी के साथ एक मुआहदा कर लिया और एक इत्तेफाक किया कि कराची के बारे में जो उनके मुतालबात थे जमात इस्लामी से अपोजिशन के, वो उन्होंने तय किया कि उन्हें दुरुस्त किया जाएगा और उससे इत्तेफाक राय भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हक में बहुत कम आ रहे हैं और आप देखेंगे ऑरेंज ट्रेन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने तक रोके रखा, इल्तवा में डाले रखा। जी और रिवर रावी का प्रोजेक्ट जो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था उसका 2 दिन में उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। तो एक ये भी सोच सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले जो है इंसाफ और असूल की बुनियाद पर करने चाहिए ताकि अवाम को ये एहसास हो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अवाम की सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन रज़ा ख़ान साहब। लियाकत अस्कानी साहब MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अस्कानी साहब, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? चूँकि अपोजिशन आपके खिलाफ सिंध में सरापा एहतजाज थी और बार बार वो ये कह रहे थे कि चूँकि मेयर के इख्तियारात जो हैं वो सुकड़ते जा रहे हैं और इस तरमीमी बिल के ज़रिए अगर इलेक्शन होते हैं और उसमें बाइख्तियार नहीं बेइख्तियार मेयर होगा यानी पूरे सिंध के शहरों का, तो आप किस तरह देखते हैं ये फैसला आया है? अब ज़ाहिर
है इस पे अमल दरामद भी होगा। अपोजिशन के भी यही मुतालबात थे। आपको इदराक हो गया था कि शायद इस तरह का कोई फैसला आएगा? जो मैंने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में जो बैक टू बैक डेवलपमेंट्स हुई उसमें आपने रिव्यू करने की कोशिश की, आपने अपोजिशन की बातें सुनी, आपने MQM पाकिस्तान के जो मुतालबात थे वो सामने रख, जमात इस्लामी के साथ आपकी ज़ाहिर बातचीत हुई, PSP के साथ हुई, तो ये माहौल बन रहा था, आपको शायद अंदाज़ा था कि इस तरह का फैसला आएगा? देखिए जी, सबसे पहले जो फैसला है इसका हमने हमेशा कोर्टों का एहतराम किया है। और आप देखें कि हम जो कानूनी माहिरीन हैं, जो हमारे कानूनी मुशीर हैं, वो भी अब जल्द अपना लायामल देंगे, तो उसको फैसले को पूरा पढ़कर देखते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं। अभी तक तो हमने कोई फैसला नहीं किया हमें क्या करना है, लेकिन जो भी कानून इजाजत हमें देगी उसके मुताबिक हम काम करेंगे। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब तो मेरे ख्याल में कोई इससे बड़ा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है उसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, देख रहे हैं उसका कानूनी पेचीदगी हम देख रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। जो चीजें ठीक हैं वो ठीक हैं, जिन चीजों में मसला है हम देखते हैं अगर चीजें हम बेहतर करने के लिए हम दोबारा करके कहीं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं मोहसिन रजा साहब से भी हमारी बात हो रही थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है? जमहूरी हुकूमतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी दावेदार है, तो उसके बावजूद ये फैसले अगर असेंबलियों के अंदर ही हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े, कोर्ट्स ना जाना पड़े, फिर कोर्ट्स के जो फैसले आते हैं उस पर फिर बाद में डिबेट होती है कि शायद वो टिल्ड हैं, तो ये नौबत क्यों आती है? जमहूरी रवायात को आप लोग क्यों, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI वफाक में है, लेकिन दोनों तरफ का जो रवैया है वो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही मामला चलते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जी, आपने देखा होगा, हमने पहले भी काफ़ी मरतबा टॉक शो में हमारे अपने तर्जुमानों ने भी कहा है बलदियाती हवाले से, तो उसमें ऐसा था कि हमने तमाम पार्टियों से पूछा, उनको बताया कि अपनी तजावीज़ दें, और कुछ पार्टियों के अलावा किसी ने तजावीज़ नहीं दी। हमने काफ़ी इसको डिले किया, लेकिन जो तजावीज़ उनकी तरफ से आई मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, हमने उनको ऐड किया। और उसके बाद भी कुछ हमारे जमात इस्लामी के दोस्त उन्होंने धरना दिया, फिर MQM वालों ने जो CM हाउस की तरफ उन्होंने रुख किया, तो उससे पहले ये कोर्ट में चले गए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं आई है डायरेक्ट यहाँ पर जो बल्दियाती निज़ाम ठीक करने के लिए, यहाँ से किसी ने दरख्वास्त दी है, उन्होंने जो MQM ने पटिशन लगाई है, तो उसके बाद कोर्ट को आना पड़ा। हम कोर्टों का एहतराम करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको बल्दियाती निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाएं, और हमने काफ़ी चीज़ें इसमें बेहतर की हैं। और आपने देखा होगा, बार बार आप लोगों को प्रोग्रामों में भी हमने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर किए हैं, कि बहुत से ऐसे चीज़ें जो बल्दियात के सिस्टम में पहले नहीं थी, लोकल बॉडीज़ में नहीं थी, हमने उनको ऐड कराया। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, जो लोकल बॉडीज़ हमारे खुद कलेक्ट करेंगे, लोकल काउंसिल वो जिस इलाके का टैक्स होगा, जिस टाउन का टैक्स होगा, वो वहीं पर लगेगा। इसके अलावा पुलिस का जो निज़ाम है, पुलिस को भी हम मातहत कर रहे थे कि लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ ठीक का कराची का सबसे बड़ा मसला है, उसमें भी उनको ऑन बोर्ड रखा गया है, और बाकी चीजों में भी जो उनके हैंडओवर हम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए ताकि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के भी, और आप भी ज़ाहिर सूबे में मुसलसल 15 साल है आपको, और कराची डेवलप होना चाहिए, पूरे सिंध के जो बड़े शहर हैं तमाम डेवलप होने चाहिए। मोहसिन रज़ा साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला जो मामला बना और अपोजिशन क्यों तकसीम है। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि चूँकि अपोजिशन इतनी डिवाइडेड है कि हमें ये कम अज़ कम नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और इसमें कोई शक भी नहीं कि जितनी बैड परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, अपोजिशन अगर थोड़ा सा भी अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती तो शायद टफ टाइम दे सकती। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, मार्च का जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, क्या वो प्रेशर पहले से ही ख़त्म हो गया, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।